भाई इस वीडियो में मैं क्या बोलूँगा अबाउट प्लेयर्स, अबाउट टीम, अबाउट कोच। भाई इतना मुझे खास आइडिया है नहीं, तो जो महसूस करूँगा वो बोलूँगा, क्योंकि चीज़ें इतनी भी गलत नहीं हैं जितनी दिखाई जा रही हैं, और चीज़ें इतनी भी सही नहीं हैं जितनी दिखाई जा रही हैं, है ना। किसके बिहाफ पे कमी है, किसके बिहाफ पे कमी नहीं है, क्या हम सही बंदे को ब्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए भाई। मैं आज सुबह उठ के एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 19 मैचों में, 19 ला लीगा मैचेस में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 50 बिग बिग चांसेस नहीं, 50 बिग चांसेस मिस किए हैं बारसा के फ्रंट थ्री ने। और मैं भाई देखो, मैं कल के मैच की अगर बात करता हूँ तो ये चीज़ साफ दिख रही थी। रफीनिया के पास दो, पेड्री के पास एक जो वन ऑन वन विद कीपर था, और लेवेंडोस्की के पास एक, और ऑफसाइड वाला गोल जो उसने मिस किया था वो मैं लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मिला के 5 होते हैं भाई। और वो भले ही वो ऑफसाइड गोल था, पर वो गोल में जाने वाली बॉल थी भाई। क्या किया था, अगर वो ऑफसाइड ना होता तो क्या होता भाई। ये तो बहुत ही इजी फिनिश है यार, जो करनी चाहिए। और सारा ब्लेम जो बोले ना हैंसी फ्लिक, या लास्ट टाइम जावी के अंडर इतने पॉइंट थे, हैंसी फ्लिक के अंडर इतने पॉइंट है। भाई पॉइंट्स का गेम नहीं है सिर्फ। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछना भाई, क्या यूसीएल पे आप इस साल बेट कर रहे हो हल्की फुल्की, हाँ या ना? और लास्ट सीजन जब जावी के अंडर हम पीएसजी तक गए थे, क्या आपको उम्मीद थी कि हम पीएसजी को उनके घर पे 3-2 बीट करके आएंगे? नहीं थी। पर इस सीजन में हमें शुरुआत से उम्मीद है, और मैंने डॉर्टमंड वाली वीडियो के बाद में जब मैंने रिव्यू बनाया था उस मैच का, मैंने साफ साफ कहा था कि भाई इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं तो ला लीगा हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और जिस हिसाब से हमारी कंडीशन, हमारी परफॉर्मेंस चल रही है भाई ला लीगा में, हमें ला लीगा की तरफ जाना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए भाई चैंपियंस लीग। हालांकि ये बड़े शब्द में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से चीजें अभी मुझे दिख रही हैं पिच पे और माहौल में। कल के मैच की अगर मैं बात करूं, सच सच बताओ यार, सच सच बताओ, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीजन थी या नहीं? भाई लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट हमें दिक्कत होती है, लगभग सभी टीम्स को होती है, हमें थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और ला लीगा में शायद हम लगातार अपने घर पे तीसरा मैच हार गए हैं। पहले लास पाल्मास, फिर लेगनेस, और आपका फिर अब एथलेटिको मैड्रिड। और ये मैच भी हम इसलिए हार गए क्योंकि ना, पता है क्या है? इन सब मैचेस को आप लगाओ, इन सब मैचेस में क्या हमारे अटैकिंग कंट्रीब्यूशन तगड़े नहीं थे? इन सब मैचेस में क्या हमारा गेम प्ले सही नहीं था? हमें सिर्फ गोल नहीं मिला। और कल भी हमें, मतलब 3 से 4 गोल तो हमारे आने चाहिए थे भाई, 3 से 4 गोल, जो कि क्लियर कट वन ऑन वन विद कीपर थे। और इसमें हर बार अपने प्लेयर्स को ब्लेम करना सही नहीं रहेगा। हाँ करेंगे, लेवेंडोस्की को करेंगे, रफीनिया को हल्का फुल्का करेंगे, क्योंकि भाई उसने 2 में से 1 चांस मिस भी किया भाई, है ना। लेकिन ओब्लैक को भी तो थोड़ा सा श्रेय दे दो भाई, ओब्लैक को भी थोड़ा सा श्रेय देना बनता है हमारा, क्योंकि भाई उसने बचाया है, उसने वो कीपिंग की है। क्या इसमें ओब्लैक का हल्का सा भी हाथ नहीं है जो बारसा के खिलाफ ये रिजल्ट आया है? भाई फॉर्मेशन ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दुख की बात यह है कि किसी ने इंडिविजुअल गलती ज्यादा की ही नहीं, और जो की थी आई थिंक कसाडो ने की थी, वो पीना ने बहुत ब्रिलियंट सेव किया था, जो कि हो जाती है बड़े मैचेस में। और सुख की बात यह है कि किसी ने ज्यादा गलती करी नहीं, तो यानी कि दुख और सुख एक ही है कि किसी ने गलती करी नहीं और ये रिजल्ट आया भाई। और यकीन मानो मेरा यार, इतना प्यारा गेम प्ले चल रहा था बार्सिलोना का। कई बार होता है ना, फुटबॉल इज क्रूअल, वाकई यार भाई स्कोर लाइन नहीं दिखा पा रही है। 3 चांसेस में से एथलेटिको मैड्रिड ने अपने 2 गोल मार दिए, और बारसा ने 7 बिग चांसेस अप्रोक्सीमेटली क्रिएट किए थे, और उसमें से सिर्फ 1 गोल। बिग चांसेस कभी बार पे लग के आ रही है, कभी ओब्लैक बचा रहा है, कभी गंदी फिनिशिंग है, कभी लेवेंडोस्की हग रहा है। लेवेंडोस्की बोल रहा है मैच के बाद कि मैं पिछले 3 मैचेस से ना थोड़ा काम नहीं हूँ बॉक्स में। तो भाई कब होगा तू काम? इतना ज्यादा बॉल का तेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि जितना तू हड़बड़ा के काम कर रहा था। तो काम बनना भाई, कब बनेगा काम? जब हमारा भट्टा बैठ जाएगा ला लीगा में। और एक हमारे भाई हैं, देखो वो ना कि हर बार किसी का कमेंट आता है तो दिमाग में नाम रह जाता है, ABC करके भाई है हमारे, वो देख रहे होंगे। वो मुझे हर बार बोलते हैं लेवेंडोस्की को आप डिफेंड करते हो, डिफेंड करते हो। तो भाई कल नहीं करूंगा भाई, कल के मैच में नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि 1 मैच गलत होता है, 2 मैच गलत होते हैं, ह्यूमन बीइंग से समझ में आता है। लेकिन लगातार तीसरे मैच में तुम गधा परफॉर्म कर रहे हो, खच्चर परफॉर्म कर रहे हो, और वहां पे भी मिस कर रहे हो जहां पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। और आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो शायद अपनी पोजीशन को, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बैकअप नहीं है तेरा। मैं ये नहीं बोल रहा लेवेंडोस्की को निकालो, मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बेंच तो कर दो यार। अब बेंच करना बनता है, वरना फॉर ग्रांटेड चीजें होती है कि मैं कुछ भी करूं भाई, मैं स्टार्टिंग 11 में रहूंगा।
है ना। और टीम से बड़ा कोई नहीं है, मेसी टीम से बड़ा नहीं है, यमाल टीम से बड़ा नहीं है, कोई टीम से बड़ा नहीं है भाई, टीम सबसे बड़ी होती है। और बारसा के गेम प्ले से कल कोई शिकायत नहीं है, प्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त थी, अटैक बहुत ज़बरदस्त, बॉल प्ले बहुत ज़बरदस्त, डिफेंस बहुत ज़बरदस्त, कीपिंग भी अच्छी थी, थोड़ी बेहतर हो सकती थी पर कोई बात नहीं भाई, ओब्लाय के सामने तो वो कीपिंग हमें फीकी लग रही है, लेकिन पीना ने सेव वेव किए थे। और कॉन्टिन्यूस थ्रेट बहुत ज़बरदस्त, है ना। सब्स्टिट्यूशन में बोल रहे हैं डैनी ओल्मो को गालियाँ पड़ रही हैं, फलां डैनी ओल्मो ये वो, भाई देखो हल्के फुल्के रस्टी टच आते हैं घबराहट में, और वो आए कोई बात नहीं, लेकिन डैनी ओल्मो कल क्या इतना बुरा खेला जितनी इसको गालियां पड़ रही हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं, बारसा फैंस गाली दे रहे हैं, ये वो फलान ढिमकान, इसको रजिस्टर मत करो, कुछ सब नहीं कुछ, इसको रजिस्टर मत करो, फलाना मत करो। क्यों ना करो रजिस्टर भाई, क्यों ना करो रजिस्टर? क्या वो इतना बुरा खेला है? और इतना बुरा खेला है तो मतलब एक मैच पे आप किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन से मना कर दोगे तो ऐसा करते हैं ना भाई, तो एक एक मैच के लिए प्लेयर साइन करते हैं ना कि अच्छा खेला तो एक्सटेंड करेंगे, अच्छा नहीं खेला तो निकाल देंगे। भाई मेच्योरिटी थोड़ी सी साइड रखनी पड़ेगी यार, इतने रिएक्शनरी फैंस हमें नहीं बनना है ना। और बारसा कोई घटिया नहीं खेली, बारसा बहुत बढ़िया खेली है। मेरा बोलते ना, मेरी छाती चौड़ी है, मेरा सीना चौड़ा है, और आप लोगों का भी होना चाहिए। स्कोर लाइन वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई जो होना चाहिए। इन द एंड भाई चीज़ें स्कोर शीट पे दिखती हैं, लेकिन भाई हर चीज़, मेरी आदत ये है कि भाई मैं स्कोर शीट पे हर चीज़ नहीं देखता हूँ। हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं जावी के अंडर हम ज़्यादा पॉइंट्स पे थे, फ्लिक के अंडर कम थे, क्या जावी के अंडर आप 1-0 की विक्ट्री को इतना बड़ा मानते हो? वो तो हम जीत गए, वरना तब भी गालियाँ पड़ रही होती। जावी का गेम प्ले बिल्कुल रद्दी था, जावी के सब्स्टिट्यूशंस बिल्कुल कायर थे, जावी का अप्रोच गेम प्ले को लेके बिल्कुल नेगेटिव था, मीडिया को लेके नेगेटिव था, घास को लेके नेगेटिव था, टीम को लेके नेगेटिव था, हर चीज को लेके नेगेटिव था। फ्लिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें खुद पता है कि हम चैंपियंस लीग ड्रीम कर रहे हैं, यानी कि फ्लिक कुछ ना कुछ तो सही कर रहा है। और ये जो हार हुई है, ये कोई हमें डोमिनेट नहीं हुए हैं किसी मैच में कि हाँ भाई डोमिनेट हो गए। ओसासुना वाले मैच को अगर आप हटा देते हो, तो ऐसे मैचेस आते भी हैं, तो ओसासुना वाले मैच को अगर आप हटा देते हो और हल्का फुल्का सोसिएडाड वाले मैच को भी आप हटा देते हो, तो इतना हम कुछ ज़्यादा डोमिनेट नहीं हुए कि हमें पेल दिया, हमें भाई एम्बेरस कर दिया, नहीं हुआ कुछ भी। प्राउड हूं मैं और खुश हूं मैं बारसा की इंप्रूवमेंट से। हाँ, फाइनल थर्ड में बहुत दिक्कत है, क्योंकि मिडफील्ड से भी गोल्स नहीं आ रहे हैं, फाइनल थर्ड से भी गोल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन भाई एंड में आके मैं एक प्लेयर को भाई प्रेज करना चाहूंगा, वो है पेड्री। थोड़ा टाइम देना चाहूंगा इस टॉपिक को भाई। पेड्री को मैं हर बार बोलता था कि बेलिंगम तुझसे ऊपर है, बेलिंगम तुझसे ऊपर है, लेकिन आज मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा सुधार करता हूं कि बेलिंगम पेड्री से ऊपर नहीं है, और ना ही पेड्री बेलिंगम से ऊपर है, लेकिन ये दोनों बराबर के प्लेयर हैं। प्रोफाइल अलग है, एक बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, कंट्रोल पे खेलता है, लेकिन पेड्री कल लगभग 13 किलोमीटर से ज्यादा भागा भाई, 13 किलोमीटर से ज्यादा। और हार का दुख पेड्री के चेहरे पे साफ दिख रहा था, उसको फर्क पड़ रहा था, और यही फर्क मेरे को देखना था। और आप यकीन मानो, पेड्री क्या मक्खन, पानी पे खेल रहा था भाई, और शूटिंग भी आई, परफेक्ट गेम ऑफ पेड्री। शूट भी मारे, गोल भी मारा, और ये नहीं कि एक ही शूट मारा, बहुत शूट मारे, और पासिस तो ऐसे ऐसे निकाले जहां पे गोल हो सकते थे। एक रफीनिया को जो अपर दिया था, और रफीनिया को जो बिल्कुल मिडफील्ड से बॉल चीरती हुई गई थी, पता नहीं वो पास कैसे आ गया था भाई। तो पेड्री से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और पेड्री से मुझे बहुत ज्यादा एक ना सेटिस्फेक्शन मिल रही है भाई, और बारसा फैन बेस को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और आज मैं ये शब्द बोलता हूँ भाई, अगर ऐसा ही पेड्री खेलता है, देखो मैंने आज ही बात बोल दी कि बेलिंगम पेड्री मेरे लिए बराबर है अब इस परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन रिएक्शनरी नहीं हो रहा हूँ। अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है तो भाई बराबर ही रहेंगे, और क्या पता पेड्री उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाए बार्सिलोना के लिए, और ला लीगा में या फिर वर्ल्ड फुटबॉल में इन मिडफील्ड। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्राउड है। एंड जितनी गाली में पेड्री को लास्ट ईयर देता था कि फिटनेस के लिए सीरियस नहीं है, डाइट वाइट, और लगता नहीं है, चेहरे पे दुख दिखता नहीं है, बाहर जाने का मॉडलिंग कर रहा है, फोटोशूट करा रहा है, इस टाइम भाई मैं पेड्री से बहुत खुश हूँ। उसके चेहरे पे अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी दुख दिख रहा है, वो बचने के लिए नहीं खेल रहा है, वो टीम के लिए खेल रहा है। आई लव यू पेड्री, और मैं चाहता हूँ भाई ऐसे ही ग्रो करे, और हमारे क्लब को भाई लॉन्ग बिल्कुल यहीं पे रिटायरमेंट लेके जाए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ भाई इस मैच को लेके। थोड़ा जो दिक्कत है फिनिशिंग की, वो बताई, फिनिशिंग के अलावा कोई भी दिक्कत इस टीम में नहीं है। तो भाई आपसे शेयर करना चाह रहा था मेरे थॉट्स। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।